Hello everyone, my name is Pooja Meena. Today we will discuss about determination of ketones. In the last class, we will discuss about determination of glucose. उस टॉपिक में अपने दो डिजीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा मेजर देखा था। ठीक है, एक ग्लाइकोसूरिया था, एक हाइपरग्लाइसीमिया था। ठीक है, जो ग्लाइकोसूरिया था उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज हो जाती है कहाँ पे, यूरिन के अंदर। और जो अपने पास में हाइपरग्लाइसीमिया था उसमें क्या होता था कि ग्लूकोज की लेवल कहाँ पे इंक्रीज हो रही थी, ब्लड के अंदर। अब आपने देखा था कि जो ग्लूकोज डिटर्मिनेशन कर रहे थे किसके लिए कर रहे थे, अपन डायबिटीज मेलाइटिस के लिए करा जा रहा था जनरली। एंड उसका जो टेस्ट था अपने पास में क्या था, वो था बेनेडिक्ट टेस्ट था। अब आज अपन बात करेंगे कीटोन्स के बारे में कि कीटोन्स क्या होती है। ठीक है, कीटोन्स कीटोन बॉडी कौन कौन सी होती है अपने पास में, तो उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन एक बार देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन को पढ़ के क्या होता है। कीटोन्स आर द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ फैटी एसिड्स एंड देयर प्रेजेंस इन यूरिन इज इंडिकेटिव ऑफ एक्सेस फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म टू प्रोवाइड एनर्जी। सबसे पहले क्या लिखा है, कीटोन्स किसके ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है अपने पास में, फैटी एसिड्स के। नहीं, फैटी एसिड्स का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। तो किसकी फॉर्मेशन होती है अपने पास में, कीटोन्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब जब इनका ब्रेकडाउन होगा तो कीटोन की फॉर्मेशन होगी, कीटोन की फॉर्मेशन होगी तो ये जो कीटोन्स है वो अपन को कहाँ पे मिलेंगे, यूरिन में मिलेंगे। अब ये यूरिन के अंदर जब मिलेंगे, ठीक है, तो जनरली वहाँ पे क्या हुआ, यूरिन में कब मिलेंगे, जब इनकी बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में क्या हुई है, मेटाबॉलिज्म हुई है। कहने का मतलब है कि देखो, सबसे पहले आप समझो कि सबसे पहले आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म होती ही कब है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म होती है, वो क्या होती है कि जब अपनी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होती है। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अपन को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है बॉडी के अंदर। तो क्या होता है कि जब कार्बोहाइड्रेट अपनी मेटाबॉलिज्म होती है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती। अब कार्बोहाइड्रेट अपना काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो कोई ना कोई तो एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। तो वहाँ पर जो एनर्जी प्रोवाइड करवाने का मेन काम होता है वो कौन करता है, नेक्स्ट अपने पास में फैटी एसिड्स होता है। आपको एक बात फिर पता होगा, जनरली सबसे पहले एनर्जी प्रोवाइड करता है अपन को कार्बोहाइड्रेट्स, फिर फैट्स होते हैं और लास्ट में प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट काम नहीं कर रहा है तो अपन को एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाएगा, फैट प्रोवाइड करवाएगा। वो जो फैट का जो डिग्रेडेशन होने वाला है, यानी जो फैटी एसिड्स वो टूटेंगे, वो टूट के एंड प्रोडक्ट में जनरली क्या बनाते हैं, कीटोन बॉडीज बनाते हैं। वही कीटोन बॉडीज अगर बहुत ज़्यादा फैटी एसिड्स की क्या हो रही है, मेटाबॉलिज्म हो रही है, तो कीटोन्स बॉडी की फॉर्मेशन क्या होगी, जनरल सी बात है बहुत ज़्यादा होगी। जब कीटोन बॉडी की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगी तो वो यूरिन में प्रेजेंट होगी। ठीक है, यूरिन में प्रेजेंट होगी तो अपन को उनको डिटेक्ट करेंगे। बट नॉर्मली सर्कमस्टेंस में क्या होता है कि फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म होती ही नहीं है अपने पास में। ठीक है, क्योंकि अपन को एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड कराता है। इसीलिए नॉर्मल पर्सन के अंदर कीटोन्स बॉडी अपन को देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अभी देखने को कब मिलती है, जब किसी पर्सन के अंदर क्या हो, कीटोनूरिया नाम की एक डिजीज हो। ठीक है, यानी कीटोन बॉडी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले। ठीक है, तो उससे पहले एक चीज़ अपन देखेंगे कि क्या होता है कि जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कौन कौन से केसेस होते हैं जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म वर्क नहीं करती है। देखो, फर्स्ट अपने पास में है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस, जो मैंने आपको पहले भी कई बार समझा चुकी हूँ डिटेल में कि जो डायबिटीज मेलाइटस है, ठीक है, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट तो अपने पास में प्रेजेंट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। बट उस केस में क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट अपने पास में प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो डायबिटीज मेलाइटस की वजह से क्या करती, बॉडी क्या नहीं कर पाती, उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाती। ठीक है, जब कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज नहीं हुआ, नहीं उससे एनर्जी नहीं मिली, तो दूसरा अपने पास में क्या आएगा, फैटी एसिड्स आएंगे। अब फैटी एसिड से अपन को क्या होगी, एनर्जी प्रोवाइड होगी। और जब फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म होगी तो क्या होगी, किसकी फॉर्मेशन होगी, कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन होगी, और वही अपन को क्या करेगी, एनर्जी प्रोवाइड करती है। पहला केस तो अपने पास में ये होता है। ठीक है, दूसरा केस क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट की जो एबिलिटी होती है एनर्जी प्रोवाइड करने की, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये जनरली अपन को देखने को मिलता है। फर्स्ट केस अपने पास में आता है स्टारवेशन। ठीक है, स्टारवेशन का मतलब आप सबको पता है क्या होता है, जो जनरली जो लोग फास्टिंग करते हैं, फास्ट करते हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, कुछ लोग तो 2-3 दिन अगर कंटिन्यू फास्ट करेंगे, 2-3 दिन क्या नहीं हुआ, यहाँ पे अपने पास में बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं गए। ठीक है, जब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं गए तो एनर्जी की तो नीड होगी बॉडी को, तो वहाँ पे क्या होगा, ये कार्बोहाइड्रेट की मैकेनिज्म स्टार्ट ना होगी, किसकी मैकेनिज्म स्टार्ट होगी, अपने पास में फैटी एसिड्स की मैकेनिज्म स्टार्ट होगी। अगेन फैटी एसिड्स ने क्या करा, एनर्जी प्रोवाइड कराई। अब ये एनर्जी प्रोवाइड करेगी तो कीटोन बॉडी की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी और वो यूरिन में आपको देखने को मिलेगी। स्टारवेशन अपने पास एक कंडीशन होती है
ठीक है। या फिर चिल्ड्रंस में बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस वॉमिटिंग होती जा रही है उनको, ठीक है। तो जनरल सी बात है, जो भी उन्होंने फूड इंटेक करा है वो फूड सारा बॉडी के बाहर आ गया है, ठीक है। फिर वो फर्दर कोई भी फूड इंटेक नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे भी क्या होगा, अपने पास में फैटी एसिड्स की मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होगी। नेक्स्ट क्या होता है कि दूसरा रीज़न कि इंक्रीज मेटाबॉलिक नीड्स, की बॉडी की नीड ही बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। आपकी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट तो प्रेजेंट है यहाँ पे, बट ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो सफिशेंट क्या नहीं कर पा रहा, अपन को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा, यानी जो कार्बोहाइड्रेट अपन ले रहे हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से एनर्जी नहीं दे पा रहा है, यानी इससे फुलफिल नहीं हो रही है एनर्जी। तो जो पर्सन है उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड होगी, तो एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए क्या करेगा, उसकी फैटी एसिड की जो मेटाबॉलिज्म है उसको स्टार्ट करेगा। अब अगेन इसकी मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो चुकी है, तो अगेन एनर्जी भी ये प्रोवाइड करवा रहा है और फिर से कीटोन बॉडी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिक रीजंस होते हैं कि किसकी वजह से कीटोन बॉडी अपने यूरिन में प्रेजेंट होती है। अब मैंने आपको पहले ही क्लियर करा था कि नॉर्मल पर्सन के अंदर कीटोन बॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, ये सिर्फ कुछ डिजीज कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट अपने पास है कि कीटोन बॉडी कौन कौन सी होती है जनरली, ठीक है। एसिटोएसिटिक एसिड होती है, बीटा बीटा ब्यूटेरिक एसिड होती है और एसीटोन होती है। देखो जनरली ये जो कीटोन बॉडीज होती है वो बेसिक तो दो ही तरह की होती है, एक होती है जो इनमें से फॉल्स होती है, तो आपको उतना डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ आप इतना याद रखो कि 3 टाइप की कीटोन बॉडीज होती है। अब कीटोन्यूरिया की डेफिनेशन देखते हैं कि कीटोन्यूरिया की डेफिनेशन क्या होती है। एक्सक्रीशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन दी यूरिन, यानी बहुत ज़्यादा एक्सक्रीशन हो रहा है किसका, कीटोन बॉडी का, किसमें, यूरिन में, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन कीटोन्यूरिया का नाम देते हैं, ठीक है। जिसमें कीटोन बॉडी का एक्सक्रीशन ज़्यादा है उसको कीटोन्यूरिया बोला जाता है। अब ये तो एक जनरल मैंने आपको बताया कि कीटोन कैसे आ रही है अपने बॉडी में, ठीक है। उसमें कौन कौन से कीटोन बॉडीज होती है, अब उनको डिटेक्ट करने के लिए, इन कीटोन बॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए अपन एक स्पेसिफिक टेस्ट लगाएंगे जिसको अपन क्या बोलते हैं, रोथेरास मेथड बोलते हैं, ठीक है। रोथेरास मेथड के थ्रू क्या करते हैं अपन, कीटोन बॉडी का टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा प्रिंसिपल समझाऊंगी, क्योंकि प्रिंसिपल अपन बाद में देखेंगे, पहले इसका प्रोसीजर देखेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोप्रोसाइड यूज्ड इन दिस test react with the both acetone and acetoacetic acid in the presence of alkaline, that is ammonium hydroxide, to produce a purple colored compound, that mean आपको दो कंपाउंड सुनने को मिला होगा। नाइट्रोप्रोसाइड किससे रिएक्ट करता है, ये अपने पास में एसीटोन और एसिटोएसिटिक एसिड। अब ये दोनों क्या है अपने पास में यहाँ पे, क्या है ये दोनों कीटोन बॉडीज, यानी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड किससे रिएक्ट करेगा, कीटोन बॉडीज से रिएक्ट करेगा। और कहाँ पे रिएक्ट करेगा, किसकी प्रेजेंस में, एल्कलाइन मीडियम की प्रेजेंस में, जो कि कौन है अपने पास में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि अपन रिएजेंट पे देखेंगे। अब जैसे ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, कीटोन बॉडीज भी प्रेजेंट है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड भी अपने पास में प्रेजेंट है, तो रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन को समझते हैं। अपने पास में यहाँ पे मैंने दूसरी कीटोन बॉडी नहीं लिखी थी, एसीटोन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एसीटोन है, ठीक है, एसिटोएसिटिक अपने पास में प्रेजेंट है। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड अपने पास में प्रेजेंट है, ठीक है। अब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड और एसीटोन जो है अपना, वो दोनों रिएक्ट करेंगे, किस मीडियम में रिएक्ट करेंगे, एल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट करेंगे। ये जो एल्कलाइन मीडियम होता है वो कौन प्रोवाइड करता है इनको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड करता है। अब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड ने क्या कर दिया, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कर दिया। इस एल्कलाइन मीडियम का काम क्या होगा कि इस रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करना, यानी आगे रिएक्शन को हेल्प करना। अब जैसे रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या होता है, एक पर्पल कलर की रिंग फॉर्मेशन होती है, जो अपन आगे प्रोसीजर में देखेंगे कैसे रिंग फॉर्मेशन अपने पास में यहाँ पे होती है, ठीक है। तो प्रोसीजर देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, इस पॉइंट्स को भी पढ़ते चलना। उस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, 5 ml यूरिन सैंपल लेंगे, ठीक है। 5 ml यूरिन इन दी टेस्ट ट्यूब में, सबसे पहले क्या करा, 5 ml यूरिन अपन ने टेस्ट ट्यूब में ले लिया। उसके बाद में सेकेंड स्टेप में क्या करा अपन ने, सैचुरेट विद अमोनियम सल्फेट एंड मिक्स वेल, यानी मैंने यहाँ पे क्या करा, सैचुरेट करा किससे, अमोनियम सल्फेट से। यहाँ पे मैंने आपको प्लस का साइन मेंशन कर रखा है, ठीक है, जो क्या इंडिकेट करा, यहाँ पे मैंने उस चीज़ को ऐड करा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा, अमोनियम सल्फेट को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद में थर्ड स्टेप अपने पास में आता है कि ऐड स्मॉल क्रिस्टल ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एंड मिक्स वेल, यानी ये जो क्या करा मैंने, पिंकिश यहाँ पे डॉट करा है, तो वो मेरे पास में क्या है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है, ठीक है। जो भी रिएक्शन में अपन ने देखा था कि इससे कौन रिएक्ट कर रहा था, डायरेक्टली सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड रिएक्ट कर रहा था, उसको हेल्प कौन कर रहा था, अमोनियम सल्फेट उसकी हेल्प कर रहा था, ठीक है, रिएक्ट करने में।
तो जैसे यहाँ पे मैंने क्या करा, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के क्रिस्टल्स ऐड करे, उसको मिक्स करा। मिक्स करने के बाद में नेक्स्ट मैंने क्या करा, यहाँ पे फोर्थ स्टेप में स्लोली रन दी लिक्विड अमोनियम फ्रॉम अलोंग द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब। यानी इस तरह ये जो रिएक्शन अब तक कोज हो चुकी है यहाँ पे बिल्कुल साइड से, इनको तो जनरली बीच से ऐड कर सकते हो, पर जो अपना लिक्विड अमोनियम है, ठीक है, उसको हमेशा क्या करना है, साइड से ही ऐड करना होता है आपको, ठीक है। लिक्विड की फॉर्म में तो उसको बिल्कुल साइड से, टेस्ट ट्यूब की साइड से आप उसको ऐड करोगे। अब जैसे ऐड करोगे तो फाइनल स्टेप में क्या होगा, सी द पर्पल पर मैग्नेट कलर रिंग एट द जंक्शन ऑफ टू फ्लूइड्स। यानी ये जो पर्पल पिंक कलर की आपको पर्पल पर मैग्नेट कलर की जो रिंग फॉर्मेशन आपको नजर आ रही है वो रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में यूरिन सैंपल फिल करना है 5 ml, उसको सैचुरेट करना है अमोनियम सल्फेट से। सैचुरेट करने के बाद में क्या करना है, अपन को सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के क्रिस्टल ऐड करना है। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के क्रिस्टल्स ऐड करने के बाद में लिक्विड अमोनिया ऐड करना है बिल्कुल साइड से। देन फटाफट से क्या होगी, पर्पल रिंग कलर फॉर्मेशन हो जाएगी विद इन 30 सेकेंड में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। आप जब एग्जाम में परफॉर्म करोगे तो आपको परफॉर्म भी एज इट इज़ ही करना होता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया। तो अब ये आपको समझ में आया। अब देखो क्या होता है, अगर ये पर्पल कलर की रिंग अपने पास में बन जाती है, इसकी पर्पल कलर की रिंग प्रेजेंट हो जाती है, ठीक है, अगर ये प्रेजेंट है तो टेस्ट कैसा है अपना, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये पर्पल कलर की रिंग प्रेजेंट नहीं होती है, मतलब वहाँ पे उसकी फॉर्मेशन नहीं होती है, तो टेस्ट कैसा हो जाएगा अपने पास में, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको टेस्ट समझ में आया, सिंपल है, कुछ नहीं करना। यूरिन लेना है 5 ml, सैचुरेट करना है अमोनियम सल्फेट से, फिर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के क्रिस्टल ऐड करना है, फिर लिक्विड अमोनिया ऐड करना है और रिंग की फॉर्मेशन देखनी है। अब इसके रिएजेंट और इसके प्रिंसिपल को अपन अब अच्छे से समझ लेते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि कैसे अपन को टेस्ट परफॉर्म करना है वो देखना आ गया है। अब दोबारा से एक बार प्रिंसिपल रीड करते हैं। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड यूज्ड इन द टेस्ट रिएक्ट विथ both acetone and acetoacetic acid in the presence of alkaline to produce a purple colored compound। यानी अपन सीधा रिएक्शन समझते हैं कि क्या था, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड किससे रिएक्ट करता है अपने पास में, किस से, एसीटोन एंड एसिटोएसिटिक एसिड से रिएक्ट करता है। किसके प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, अल्कलाइन मीडियम के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, ठीक है, जो कि अपने पास में क्या होगा, जो मीडियम प्रोवाइड करवाने वाला होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। रिएक्शन के बाद में क्या करता है, पर्पल कलर की रिंग फॉर्मेशन अपने पास में होती है। ये एसीटोन है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड अपने पास में है, एल्कलाइन मीडियम मिला और पर्पल कलर की रिंग फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो ये इजी है। अब इसके रिएजेंट्स देख लेते हैं कि रोथेरास रिएजेंट कौन कौन से होते हैं अपने पास में। अब देखो रोथेरास रिएजेंट कौन कौन से अपने पास में, रोथेरास रिएजेंट में क्या क्या होता है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड होता है जो कि क्या करता है, एसीटोन से रिएक्ट करता है, यानी कीटोन बॉडी से रिएक्ट करके रिएक्शन देता है। अमोनियम सल्फेट क्या करता है, सैचुरेशन का काम करता है। लिक्विड अमोनिया जो कि क्या करता है अपन को यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ये इसके रिएजेंट्स होते हैं। अब इसके रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। टेस्ट ट्यूब चाहिए अपन को, एक पार्शियल पिपेट चाहिए और टेस्ट ट्यूब रेक चाहिए अपन को, ठीक है। आपको टेस्ट समझ में आ गया, रिएजेंट देख लिए, उसके प्रिंसिपल देख लिया अपन ने, एंड उसके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो देख लिया। प्रोसीजर भी आपको समझ में आ ही चुका होगा कि कैसे अपन को टेस्ट परफॉर्म करना है। स्टेप वाइज आपको एक एक रिएजेंट को ऐड करना है और उसका टेस्ट परफॉर्म करना है। सिंपल है, यूरिन, फिर अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, लिक्विड अमोनिया, रिंग फॉर्मेशन अपने पास में हो जाएगी। तो आप यहाँ से देख के नोट्स बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।